देखिएगा सिलसिला बाजारों का में मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज़ के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कम्युनिटी में क्या करके चलने से मुनाफा कमाया जा सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है। जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, किस में कितनी तेजी है मंदी है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले जानेंगे रेट्स को कि कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। रूपा जी, बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर जो रिकवरी बनती हुई नजर आई थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आई। वहीं आज देख रहे हैं कि आज वो रिकवरी एकदम जा चुकी है। तो अब यहाँ से आप खाद्य तेलों का बाजार कहाँ पे जाते हुए देखती हैं? अब कितने लोज दिख पाएंगे खाद्य तेलों के अंदर? अखिलेश, देखिए खाद्य तेलों के अंदर दबाव है। मैंने कल भी बोला था। आज आप देखिए, अगर हम बात करें मस्टर्ड की, सबसे पहले तो मस्टर्ड देखिए आप वापस से कल 5600 के ऊपर थी और आज जो है गिरावट दिखाती हुई नजर आई है और आधे फीसद की गिरावट के साथ मार्केट खुला है 5553 पर। फरवरी वायदा तो वही, अप्रैल वायदा भी 5050 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मस्टर्ड है वो नीचे में अप्रैल वायदा की अगर मैं बात करूं तो नीचे में 4800 के टारगेट्स हैं, उसके लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। फरवरी वायदा एक्सपायरी अराउंड मुझे लगता है कि हो सकती है 5500 के नीचे, 5400 के आसपास एक्सपायरी आ सकती है। और वहीं अगर हम बात करें रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की, तो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल भी कल की तेजी के बाद आज लुढ़कता हुआ 14 रुपए की ऊपरी स्तरों से गिरावट है, 1.5% लुढ़का है। सबसे ज्यादा गिरावट अगर देखा जाए एडिबल ऑयल पैक के अंदर तो रिफाइंड सोया में देखने को मिल रही है। और मैंने कल भी बोला था कि इसमें बिकवाली करके चलें 1120 के आसपास, और आज आप देखिए 1102 पर ट्रेड कर रहा है। फरवरी वायदा, वहीं मार्च वायदा की बात करें तो वो भी 1100 का लेवल तोड़ चुका है और मुझे लगता है 1080 से लेकर 1060 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आज ही आपको ये लेवल्स देखने को मिले। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर ले रहा था निचले स्तरों पर, लेकिन अब वो भी फिसलता हुआ नजर आ रहा है और सोयाबीन 4400 के स्तरों के लिए आप मार्च वायदा में 4600 पर बिकवाली करके चल सकते हैं। मैंने कल भी यही कॉल दी थी और मेरी आज भी यही ट्रेडिंग कॉल रहेगी। एडिबल ऑयल पैक के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करें, करंट लेवल्स पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और अगर सोयाबीन और सरसों की बात करें तो 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। रिफाइंड सोया ऑयल की अगर बात करूं तो वो 50 से 60 रुपए ऊपरी स्तरों से फिसल सकता है। तो इन स्तरों के लिए आप इसके अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। सीपीओ में भी दबाव है, सीपीओ भी मुझे लगता है कि नीचे गिर सकता है और 940 से 920 का स्तर दिखा सकता है। तो मुझे ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक काफी मंदे नजर आते हैं। यहाँ से ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है। जो भी बाउंस आता है आपको वहां पर पोजीशन सेल की बनानी चाहिए। आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आने वाले दिनों के अंदर खाद्य तेलों के अंदर जो गिरावट है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा गहरा सकती है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि खाद्य तेलों के अंदर आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके अपनी पोजीशन एग्जिट कर दें। रूपा जी काफ़ी समय से बताती आ रही है कि खाद्य तेलों के अंदर जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही आगे जो कीमतें हैं उनमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। काफ़ी समय से वो मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से ये बताती आ रही है कि खाद्य तेलों में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलें। हालांकि कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा था कि थोड़ी हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन वो बहुत ही छोटी अवधि के लिए थी। अब यहाँ से खाद्य तेलों का बाजार और ज़्यादा लुढ़क सकता है, इसलिए उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनमें से एक है हितेश जैन जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। इनका सवाल है कि क्या रिफाइंड सोया तेल का फरवरी वायदा 1085 पर आ सकता है? देखिए बिल्कुल 1085 का लेवल आ सकता है। अभी 1100 के आसपास फरवरी वायदा चल रहा है और 1085 हो सकता है आपको आज देखने को मिले या कल में ये लेवल्स अचीवेबल है कि मार्केट दिखला सकती है। ऊपरी स्तरों से दबाव बना हुआ है और ये भाव बिल्कुल संभव है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। जी, वही रूपा जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या सोयाबीन का फरवरी वायदा 4550 के स्तर दिखा पाएगा? देखिए बिल्कुल 4550 का स्तर भी संभव है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये लेवल्स आपको आज भी देखने को मिल सकते हैं, आज नहीं तो कल के ट्रेडिंग सेशन में। जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से दबाव बना है और 4600 के नीचे मार्केट लुढ़का है, तो आज मुझे लगता है कि 4580 से 4560 की रेंज नीचे में हो सकती है। आज नहीं तो कल आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, वही रूपा जी दर्शक जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन में भी क्या करके चलना चाहिए। हालांकि आपने अभी बता ही दिया है कि आपकी ट्रेडिंग कॉल जो है वो अभी भी ऊपरी स्तर पर बिकवा रही है, लेकिन कुछ दर्शक बिल्कुल अभी जुड़े हैं जो सोयाबीन की ट्रेडिंग कॉल जानना चाह रहे हैं। देखिए सोयाबीन के अंदर जो है वो बिकवाली ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी 4600 के ऊपर जो भी भाव मिलता है आपको अगले महीने के वायदे में, फरवरी वायदा में नहीं, नेक्स्ट मंथ के वायदा के अंदर आप बिकवाली करके चल सकते हैं और टारगेट आप नीचे में 4400 का ले सकते हैं और वहीं ऊपर में स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना है 4720 का।
जी 4720 के स्टॉप लॉस के साथ आप यानी कि 120 का स्टॉप लॉस है और 200 पॉइंट की गिरावट जो है एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। जी। तो रूपा जी के अनुसार आपको सोयाबीन के अगले वायदे में, फरवरी वायदे में पोजीशन नहीं बनानी है, अगले वायदे में आपको ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना है। रनीपा जाजी जुड़े हुए, इनका सवाल आ रहा है कि क्या रिफाइंड सोया में करंट लेवल से सेल करके चला जा सकता है? हाँ जी रनीपा जी, रूपा जी ने अभी जो लेवल्स दिए हैं आप उन पर ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो खाद्य तेलों का बाजार है वो और ज़्यादा लुढ़कता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं रूपा जी यहाँ से बात करें अगर बिनौला खल की और कपास की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि जो बिनौला खल के इस वक्त 2100 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल का फरवरी वायदा 2120 का स्तर भी छू लिया है। वहीं हम देख रहे हैं कि बिनौला खल के मार्च और अप्रैल वायदे में 2170 तक का भी लेवल है। तो क्या माना जाए कि 2400 के जो टारगेट्स हैं वो जल्दी देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, अभी हमने 2400 का टारगेट प्रिडिक्ट नहीं किया है। हमारे हिसाब से अभी 2220 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो जी वापस से 2320 तक का हमारा टारगेट है कि मार्केट मार्च वायदा दिखा सकती है। इनफैक्ट फरवरी वायदा में भी तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन उतना बाजार ऊपर उठ नहीं पाया। जी एक दो बार जरूर आया ऊपर 2160-70, लेकिन वहीं से घूमता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि अब फरवरी वायदा में तो यहीं पर आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए जिन्होंने नीचे से बाय किया है। लेकिन मार्च वायदा ऊपर में 2300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 2100 का स्टिकली स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें, क्योंकि बाजार जो है 2100 तोड़ता है तो नीचे में फिर 40 से 50 रुपए और दिखा सकता है गिरावट के। तो वहां से आपको फिर से नीचे से रणनीति लेनी चाहिए बाइंग की। अगर कोई प्योरली इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, फिजिकल में रखा है माल, तो बिल्कुल आप रख के चले। और ऊपर में 2300 2350 का लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। जी। वहीं रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़ी है पूजा अग्रवाल जी, जिनका सवाल है कि क्या बिनौला खल के अंदर 2400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं? 1920 के स्तर पर इन्होंने बाई किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा वायदा है। देखिए अभी 1920 पर अगर आपने बाय किया है तो आप बिल्कुल होल्ड कीजिए पोजीशन। 2300 2350 के लेवल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखा सकती है। थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन से लेकर हो सकता है 1 महीने तक का ये टाइम पीरियड आपको देना पड़े, क्योंकि इस कमोडिटी के अंदर जो तेजी आ रही है जी वो एक रुक रुक कर तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और बाजार अगर एक दिन अपसाइड में जाता है तो दूसरे दिन प्रेशर भी दिखाता है। तो एकदम स्टेबल तेजी नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो इसलिए ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप जो है ऊपरी स्तरों पर आप अभी अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऊपर में मुझे लगता है कि भाव जो है 23 2350 के स्तर आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर दिखा सकता है। जी। वहीं रूपा जी दर्शक जानना चाह रहे हैं कि बिनौला में ज़्यादा तेजी क्यों है खल के मुकाबले? देखिए बिनोला के अंदर अभी डिमांड जो है वो पिकअप हो रही है, इस वजह से एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी तेजी जो है वो बनी रह सकती है। जी। वहीं रूपा जी बात करें यहाँ से कॉटन की, तो कॉटन की कीमतें अभी यहाँ से कहाँ पे जाते हुए देखती हैं आप? कॉटन के अंदर कितनी तेजी मंदी देखने को मिल पाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 10% तो बढ़ दी है। देखिए आगे तेजी का अनुमान जरूर है कि डिमांड यहाँ से पिकअप हो सकती है और कपास के अंदर तेजी बन सकती है। नरमे के अंदर भी अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। 6000 से लेकर 6200 का स्तर एक्सपेक्टेड है कि नरमे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इनके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी मैं बोल रही हूँ कि जिस तरीके से मार्केट जो है वो रिएक्ट करता हुआ नजर आ जी रहा है, अभी स्टेबल नहीं है मार्केट। और एक तरफा रैली अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आगे उम्मीद की जा रही है कि अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, डिमांड पिकअप हो सकती है और नरमा जो है वो 6200 के स्तर भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं नावेद मेमन जी, जिनका सवाल सोया को लेकर है। इनका सवाल है कि सोया वायदा में बॉटम में कहाँ तक जा सकता है? निचले स्तर में सोया और सोयाबीन और सोया तेल के निचले स्तर कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं और हाई कहाँ पर देखने को मिल पाएंगे? ये हाई देखिए लोग अगर जानना आप चाह रहे लॉन्ग हैं। टर्म प्रोस्पेक्टिव से जानना चाहते हैं तो नीचे का जो स्तर है सरसों की, सबसे पहले बात करें तो नीचे में मुझे लगता है 4600 से 4200, थोड़ा ज्यादा लंबा टारगेट है ये। जी लेकिन मैक्सिमम डाउनसाइड 4200 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरसों दिखा सकती है। वहीं अगर हम बात करें रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की, तो मुझे लगता है कि ये 900 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी 100 से 200 पॉइंट की गिरावट मुझे यहाँ इसमें भी दिखाई देती है। सेम एज इट इज सोयाबीन मुझे 4200 से लेकर 4300 के घरों में आता हुआ दिखाई देता है। तो ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी गिरावट 400-500 अंकों की और बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी यहाँ से बात करें अगर चने की,
तो चने में हम देख रहे हैं कि चने ने दोबारा से 4500 का स्तर छू लिया है और 4500 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चने के अप्रैल वायदे की बात करें तो चने का अप्रैल वायदा 4573 पर कारोबार कर रहा है और 4584 का भी हाई लगा चुका है। तो क्या माना जाए कि चने में ये शॉर्ट टर्म में तेजी देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तर पर अपनी पोजीशन एग्जिट करने का बहुत अच्छा समय है? देखिए बिल्कुल चने के अंदर अभी जो है जो अभी थोड़ा-सा मार्केट के अंदर जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि माल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उस जी। वजह से बाज़ार उठे हैं, लेकिन ओवरऑल तेज़ी नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म तेज़ी आप इसको कह सकते हो कि मार्केट दिखला रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे दबाव बढ़ सकता है। तो इसलिए चने के अंदर मेरी तरफ से बाइंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए। जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में कितनी तेजी या मंदी देखने को मिल पाएगी? देखिए ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करें तो अखिलेश आज बाजार जरूर थोड़ा-सा फिर से तेजी की जी। तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। कल जो बाजारों के अंदर गिरावट थी, आज 1-1% फिर मार्केट तेज हुआ है। लेकिन वहीं बाजार जो है वो एक दिन तेजी और एक दिन मंदी इस तरीके की स्ट्रेटजी में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तक 4000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता सीट का, तब तक तेजी की उम्मीद नहीं है। अगर 4000 के ऊपर की क्लोजिंग आती है और मार्केट 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सस्टेन हो जाती है, तो 4200 के स्तर के लिए आप ग्वार सीट के अंदर बाइंग में जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म तेजी है 100 से 200 पॉइंट की बन सकती है, लेकिन मुझे उसकी जी। एक्सपेक्टेशंस काफी कम है। वहीं अगर हम गम की बात करें तो गम ज्यादा से ज्यादा अपसाइड मोमेंटम में 6500 का स्तर दिखा सकता है, इससे ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है कि 200-300 पॉइंट की तेजी के लिए आप अगर ये लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तब आप बाइंग करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी मसालों की बात करें तो मसालों में हम देख रहे हैं कि हल्दी ने आज दोबारा से ही 6500 का स्तर छू लिया है और 6600 का हाई भी लगा चुकी है अभी तक के कारोबारी सत्र में। तो अब यहाँ से क्या रहेगा कि हल्दी में अभी भी और तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए बिल्कुल हल्दी में अभी और भी तेजी है और ऊपर में 6800 से 7000 के स्तर बिल्कुल जी। एक्सपेक्टेड है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसके अंदर आपको बाइंग में रहना चाहिए, आप हल्दी के अंदर अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। वहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हम देख रहे थे कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन से जीरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। 12000 के घरों में भी कारोबार करता हुआ नजर आया था। वहीं आज देख रहे हैं कि आज जीरा 13020 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए कि जीरे में दोबारा से एक रिकवरी देखने को मिल रही है या फिर अभी भी इसी एक रेंज बाउंड में कारोबार करता हुआ नजर आएगा? देखिए जीरे के अंदर तेजी है अखिलेश, मैंने कल भी बोला था कि आप बाइंग करके चलें और जी। आज भी मेरी यही कॉल है कि आप 12000 13000 के नीचे जो भी लेवल मिले आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 14000 के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मार्च वायदा के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 14000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि इस वक्त गेहूं और मक्का इनमें अभी क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए गेहूं और मक्के में अभी तेजी की उम्मीद नहीं है अखिलेश। मुझे लगता है कि कमोडिटीज के अंदर इन्हीं रेटों के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा या ऊपरी स्तरों पर प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके ही चलना चाहिए। मेरे हिसाब से गेहूं और मक्के के अंदर अब तेजी की उम्मीद नहीं है। जी। वहीं रूपा जी जानना चाहेंगे कि आपसे आज एग्री कमोडिटीज़ के अंदर ऐसी कौन सी कमोडिटीज़ रहेंगी जो सबसे ज़्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए आज एग्री कमोडिटीज के अंदर अखिलेश मेरी फिर कॉल एडिबल ऑयल के ऊपर ही रहेगी। आपको जी। एडिबल ऑयल पैक के अंदर बिकवाली की ही रणनीति लेनी है। वहीं मसालों में आप खरीदारी कर सकते हैं। जीरे में आज आज आप बाइंग करके चल सकते हैं और आज आप हल्दी के अंदर भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। वहीं खाद्य तेलों के अंदर मुझे लगता है कि आपको सरसों के अंदर बिकवाली करनी चाहिए और इसी के साथ रिफाइंड सोया ऑयल आज अच्छी गिरावट दिखा सकता है, उसके अंदर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। करंट लेवल पर 1080 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप एडिबल ऑयल पैक में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं क्योंकि उनके अनुसार आने वाले वक्त में आने वाले समय में खाद्य तेलों के अंदर ये जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है। इसलिए उन्होंने जो लेवल्स दिए हैं आप उनको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करें और ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में उन्होंने बताया कि खास करके जीरे में 13000 के नीचे जो भी लेवल मिलता है आपको, आप उन पर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जीरे में आने वाले समय में 14000 तक के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। वहीं हल्दी में भी रूपा जी की तरफ से निचले स्तर पर खरीदारी की ही सलाह रहेगी। हल्दी में आगे लॉन्ग टर्म में तेजी का ही रुझान है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूँ बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।